so today we'll start chapter number 5, gender. तो जेंडर क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे बॉय है, गर्ल है, तो इनके जेंडर क्या होंगे? तो जो भी मेल्स होता है उसका क्या जेंडर होता है? मैस्कुलिन। और जितने भी हमारे फीमेल्स होते हैं उनका जेंडर क्या होता है? फेमिनिन। तो सीमा इज अ गर्ल। सीमा क्या है? लड़की है। सीमा एंड गर्ल आर नेम्स ऑफ फीमेल। तो सीमा भी देखो हमारा फीमेल का नेम है और गर्ल भी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फेमिनिन। जॉन इज अ बॉय। तो जॉन हमारा क्या है? लड़का है। और ये दोनों किसके नेम्स है? मेल के। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन। तो देखो याद रखना, मैस्कुलिन मतलब एम और एम मतलब मेल के लिए जो भी यूज हो उसको हम क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन। और फेमिनिन मतलब FRI इसमें, तो ये किसके लिए यूज होगा? फीमेल्स के लिए। ये एक तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी मेल्स के लिए यूज होगा वर्ड उसको मैस्कुलिन और फीमेल के लिए यूज होगा उसको फेमिनिन। दिस इज अ चाइल्ड। तो देखो ये बच्चा है। अब ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा कॉमन जेंडर में। मतलब सारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चाइल्ड ही बोलते हैं। तो ना तो वो फीमेल में आए ना मैस्कुलिन में आए, वो किस में होगा? चाइल्ड में। जैसे चेयर, टेबल, तो हम सारी चेयर्स को चेयर ही तो बोलेंगे, सारी टेबल्स को टेबल बोलेंगे। तो जब भी हम किसी बहुत सारे चीज को हमें एक पर्टिकुलर नेम दे दे, जैसे पेन हो गया, तो सारे पेन को हम पेन ही बोलते हैं। ये तो नहीं कि ये पेन ऐसा है वैसा, बल्कि उसमें अलग अलग कंपनीज आती है। तो सारे पेन को हम पेन बोलते हैं, सारे टेबल्स को टेबल बोलते हैं, सारे बच्चों को बच्चों बोलते हैं। तो जो एक उनको नाम दिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। चाइल्ड कैन बी यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। तो ये दोनों के लिए ही यूज होता है। अगर मेल बॉय होगा तो भी हम बच्चे ही बोलेंगे और फीमेल होगी तब भी हम बच्चे बोलेंगे। द बुक इज इन द बैग। तो देखो सारी बुक्स को हम बुक ही बोलते हैं। हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक, एसएसटी की बुक। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया कि जो भी ऐसी दिखती होगी ना, जो भी ऐसी दिखती होगी, ये पेजेस है इसके, तो जो भी ऐसी दिखती है और बाहर से ऐसी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बुक बोल देते हैं, ठीक है। तो बुक और जो भी ऐसा दिखेगा उसको हमने क्या बोल दिया? बैग। तो जो बुक और बैग है ये थिंग्स के नाम है जो कि जिनकी क्या है? लाइफ नहीं है। थिंग्स ये क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स होती है, एक लिविंग थिंग्स होती है। लिविंग थिंग्स में कौन आएगा बच्चों? जो सांस ले सकती है। और नॉन लिविंग थिंग्स में जो सांस नहीं ले सकती, विच डू नॉट ब्रीथ। तो ये सांस ले सकते हैं? नहीं ना। तो ये हमारी क्या है? मतलब इनकी कोई लाइफ नहीं है। तो इनको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल जेंडर। मतलब ये न्यूट्रल में आएंगे। तो गर्ल्स हमारी फेमिनिन में, बॉयज हमारे मैस्कुलिन में। जो दोनों के लिए यूज हो उसको कॉमन, और जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो उसको न्यूट्रल। तो आपको 4 तरह के जेंडर समझ आए, ठीक है। देखो अब कुछ अलग अलग जेंडर्स है। फादर, मदर, मैन, विमेन, पेरेंट, पायलट। तो देखो ये मैस्कुलिन हो गया फादर, मदर हमारा फेमिनिन में आएगा, मैन भी हमारा मैस्कुलिन में आएगा, विमेन हमारा फेमिनिन, पेरेंट। देखो दोनों मम्मी पापा को पेरेंट बोलते हैं, तो ये किस में आएगा? पावर में, कि दोनों को एक नाम दिया गया। और पायलट, सभी पायलट्स को हम पायलट बोलते हैं, इसलिए किस में आ गया? कॉमन में। ये सारे हमारे, ये सारे उन्हीं के नेम्स है। देखो ये क्या है हमारे? मैस्कुलिन फेमिनिन, मैस्कुलिन फेमिनिन। तो मैस्कुलिन फेमिनिन, मैस्कुलिन फेमिनिन, और लास्ट वाले दोनों हमारे क्या थे? कॉमन कॉमन। तो ये भी हमारा सी और ये भी हमारा सी। तो ये सारे वर्ड्स आप रीड करना। ये वाले सारे मैस्कुलिन में आएंगे, ये वाले भी सारे मैस्कुलिन में, ये सारे फीमेल्स में आएंगे, और वो सारे कॉमन में, मतलब जो दोनों के लिए यूज होते हैं। जैसे चाइल्ड, कजिन, स्टूडेंट, कुक, टीचर, नर्स, डॉक्टर, बॉय, क्लर्क, नेबर, फ्रेंड, होस्ट, एनिमी, बुफेलो, एलिफेंट, कैट, लेबर, फार्मर। तो ये किस में आ गए? हमारे कॉमन में। We can add ESS to make feminine gender form of some words. Some words have independent feminine words. देखो अगर हम कुछ वर्ड्स में ESS ऐड कर देते हैं तो किसमें चेंज हो जाते हैं? फेमिनिन में। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे अगर हम उनमें ESS जोड़ देंगे, ESS, तो क्या बन जाएंगे?
फेमिनिन बन जाएंगे। जैसे देखो इनके हमें फेमिनिन लिखना है, तो प्रिंस, प्रिंस का क्या होगा प्रिंसेस, तो इसमें हमने क्या जोड़ा ई डबल एस, तो PRINCEES। मास्टर, मास्ट्रेस, तो MASTRESS, मास्ट्रेस। टाइगर, टाइग्रेस, तो TIGRESS। ग्रैंडफादर का क्या हुआ, अब इसमें ESS मत लगा देना, क्योंकि ग्रैंडफादर का क्या होता है ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। फिर ऐसे ये सारी आपको ऐसे ही करना है, इनको प्लूरल में मतलब फेमिनिन में मतलब फीमेल में चेंज करना है। फिर ये वाली भी एक्सरसाइज है, आपको देख के बताना है कि कौन सा जेंडर आएगा, मेल आएगा या फिर फीमेल आएगा, मतलब मैस्कुलिन आएगा या फिर फेमिनिन आएगा। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी खुद से। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।